हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या देखेंगे, पर्यावरण की जो हमारी क्लास चल रही थी हमारे किसके लिए, सीटेट वालों के लिए। ठीक है, सीटेट सीटेट और यूपी टेट वालों के लिए। ठीक है, खासकर यूपी टेट जो हमारा 2023 में होने वाला है और हो के रहेगा। डरना नहीं है, अब तक हम लोग रुके नहीं तो अब नहीं रुकेंगे, करते रहेंगे कंटिन्यू तैयारी, तभी होगा हमारा जो है सिलेक्शन। ठीक है, चलिए तो आज ये नहीं कि हाँ परीक्षा कब होगी, होगी 100% होगी, इसी साल होगी, होगी सुपर टेट की भी आएगी। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण जो पौधे हरे होते हैं, बताइए। किस वर्ण का मतलब कौन सी ऐसी चीज़ उपस्थित रहती है जिसके कारण जो हमारे क्या होते हैं, पौधे हरे रहते हैं। उसमें क्या, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण जो है पौधे क्या होते हैं, हरे रहते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण क्या होते रहते हैं, पौधे में जो है हरापन रहता है। ठीक है, ठीक है। पत्तों का रंग तथा पौधों का रंग हरा बना रहता है, पत्ते भी रहते हैं और पौधे भी रहते हैं। यह प्रोटीन युक्त क्या होती है, जटिल एक केमिकल कंपाउंड होता है। क्या था, जो प्रकाश संश्लेषण में एक किसके प्रकाश संश्लेषण की प्रेजेंस में क्या करता है, यह प्रक्रिया होती रहती है। ठीक है, चलिए इसमें एक क्लोरोफिल में जो हरे रंग के पौधे पाए जाते हैं, इसमें एक तत्व भी पाया जाता है। उस तत्व का नाम बताइए। तो उस तत्व को क्या कहा जाता है, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम। ठीक, क्या कहा जाता है, मैग्नीशियम। और बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 आप बताएंगे। 122वां देखिए क्या कह रहा है कि जो मानवीय गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वो कौन सी हैं। जो मानवीय गतिविधियाँ हैं बताइए। तो इसमें जो वनों को जलाना, ये भी हमारे क्या जलवायु परिवर्तन के कारण ही है। वनों को जला रहे हैं आप जो है, तो इस तरह से वन को जलाएंगे तो ये भी जलवायु का प्रदूषण होगा, प्रदूषण फैलेगा। एरोसोल कैन का उपयोग कर रहे हैं जो है, एरोसोल कैन का उपयोग करने से भी हमारी दिक्कत हो रही है। ठीक है, और कृषि क्रियाकलाप से भी हमारा क्या रहा है, वायु परिवर्तन हो रहा है। इस तरह से आल हमारे सभी क्या हैं, इसके लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 123वां। यूफॉर्बी एसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। मतलब कौन सी ऐसी फसल है जिसको क्या किया जाता है, बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए। कॉपर लीफ है, जेट्रोफा है, कैंडल नट ट्री है, या सर्फगंधा है। बताइए बताइए, 123 का राइट आंसर बताइए। इसमें कौन सा, तो यह हमारा यूवी, तो जेट्रोफा जो है बायोडीजल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 20 से 30% तक इससे क्या किया जाता है, तेल निकाला जाता है। ठीक है, तेल इससे निकाला जाता है। वाहनों के प्रचलन में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, याद होना चाहिए। वह विद्युत उत्पन्न करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलें आगे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 124 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 124 कह रहा है कि जड़ी बूटियों की रानी, भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी, इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है। इसका वनस्पति साइंटिफिक नाम ओशियम सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, अजवाइन का फूल, तुलसी, रोजमेरी या धनिया। तो यह किसकी विशेषता है, जब आप पढ़े होंगे जो है, जब आप सीटेट का एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता होगी। हम किसको कहते हैं, तुलसी को कहते हैं। तुलसी एक हमारा पौधा ऐसा है जो जड़ी बूटियों की रानी भी कहा जाता है, भारत का सबसे पवित्र जड़ी बूटी के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो साइंटिफिक नेम है ओशियम सेक्टिवम है। ठीक है, ओशियम सेक्टिवम। जब आप इसकी विशेषता पढ़े रहेंगे तो आराम से आप क्या करेंगे, कर ले जाएंगे। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप मेरे साथ लगे हुए हैं तो आपके नंबर अच्छे आएंगे और आने की मैं गारंटी भी लेता हूँ। ठीक है, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहा जाता है, जो हम पीने योग्य पानी रहता है उसे क्या कहा जाता है। जो पीने के योग्य पानी होता है, जो समुचित रूप से उच्च गुणवत्ता वाला होता है, वह हमारा पीने योग्य पानी होता है। ठीक है, पेयजल जिसको बोलते हैं, क्या कहते हैं, उच्च गुणवत्ता वाला, जिसको हम क्या कहते हैं, पेयजल। धरती पर जो है पानी तो 70% है, लेकिन पीने योग्य पानी क्या है, बहुत कम है। ठीक है, ठीक है, 30% हमारे स्थल हैं और सारे क्या, समुद्र का पानी तो आप यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, पीने योग्य तो है नहीं जो है। ठीक, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। 126 को बताइए। 1984 की एक भोपाल गैस त्रासदी जिसमें किस गैस का रिसाव के कारण हुई थी। तो भोपाल में 1984 में जो घटना हुई थी, उस घटना में जो हमारी मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का क्या हुआ था, रिसाव हुआ था। क्या हुआ था, रिसाव हुआ था। जो एक क्या थी, यूनियन कार्बाइड, भोपाल की एक मध्य प्रदेश की जो है यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी में जो है मिथाइल आइसोसाइनेट नामक एक जहरीली गैस का क्या हो गया था, रिसाव हुआ था, जिसमें लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। 15,000 से सोचिए, 15,000 से अधिक लोगों की जान गई थी इस वाली घटना में। ठीक है, और इस घटना में भोपाल गैस कांड या
भोपाल त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मीथेन के बारे में आप लोग जानते हैं, इसका फार्मूला CH4 होता है। ठीक है, और नाइट्रस N2O को बोलते हैं। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही खतरनाक है, जो हमारे, अगर आप किसी घर में जो हमारे अंगीठी जला के छोड़ दें और उसमें ऑक्सीजन ना पास हो तो आदमी की क्या होगा, दम घोटू गैस भी कहते हैं इसको जो है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 127वां विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो हम 5 जून को मनाते हैं। ठीक है, 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस में मनाते हैं। ठीक, 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर की। 11 जुलाई को हम लोग कौन सा विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और UNDP की स्थापना, UNDP जिसको बोलते हैं UNEP, सॉरी UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना 1972 में हुई थी। और जो पहली बार मनाया गया था 5 जून 1974 को, पहली बार जो हमारा विश्व पर्यावरण दिवस को क्या किया गया था, सेलिब्रेट किया गया था। ये भी सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक, UNEP का हेडक्वार्टर का नैरोबी केन्या में है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, MS स्वामीनाथन एक हैं जो MS स्वामीनाथन को भारत के भारत के कृषि हरित क्रांति का हरित क्रांति का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, नॉर्मन MS स्वामीनाथन को क्या कहा जाता है? कृषि वैज्ञानिक थे। क्या थे? कृषि वैज्ञानिक थे। ठीक, क्या थे? कृषि वैज्ञानिक थे, याद रखिएगा। हरित क्रांति का इनको जनक भी कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा ना, MS स्वामीनाथन को जेनेटिक वैज्ञानिक, कृषि या वैज्ञानिक, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत सरकार 1972 में इन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिकी क्षेत्र में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था। नेक्स्ट, वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, बताइए। तो यह हमारा जो है 129 का, यह हमारा देहरादून में है। ठीक, कहाँ पे? देहरादून में है। ठीक, चलें नेक्स्ट 130वां बताइए। क्वेश्चन नंबर 130 क्या करा? प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? बताइए, किस चीज़ को क्या कर लेते हैं? ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान है, जो हमारे किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 बताएंगे। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? जो अपशिष्ट जो बचे हुए शेष पदार्थों को खाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मृतक भक्षी। क्या कहते हैं? मृतक भक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतक भक्षी, याद रहेगा ना। चलिए, जो भाजी जो शाकाहारी होते हैं शाक भक्षी कहते हैं, तो मांस को खाते हैं उन्हें मांसाभक्षी कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए। तप्त भौम जल, जो तप्त भौम जल के किस प्रकार की ऊर्जा, जो हमारा तप्त भूमि जो है उसे जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? भूतापी ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या सौर ऊर्जा। जो सौर मंडल से प्राप्त होती है उसको तो सौर ऊर्जा कहते हैं, लेकिन जो भूमि से प्राप्त होती है उसको कहते हैं भूतापी ऊर्जा। क्या कहते हैं? भूतापी ऊर्जा। तो ये पार्ट हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 घास स्थल कहाँ पाया जाता है? 16 घास का स्थल जो हमारे पश्चिमी घाट का मैदान है वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, 16 घास का मैदान, तो हमारे ये पश्चिमी घाट है, इसी को क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट पे ही हमारे क्या पाए जाते हैं? 16 घास के मैदान। ठीक है, 16 घास के मैदान हमारे कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, जिसका क्षेत्र लगभग 19 स्थानों को यूनेस्को वर्ष 2012 में धरोहर घोषित किया गया। तो क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे आप 134 बताइए। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? जो हमारा पेलिकन पक्षी होता है वह कहाँ पे प्रजनन करता है? पेलिकन पक्षी, जिन्हें हम रोजी पेलिकन अथवा ग्रेट वाइट पेलिकन भी कहते हैं, ग्रेट वाइट पेलिकन भी कहते हैं, तो प्रजनन कहाँ पे करते हैं? तो शीत ऋतु में साइबेरिया एवं यूरोप में बर्फ पड़ने के कारण प्रजनन एवं भोजन के उद्देश्य हेतु वे भारत के कोकेरा वेलूर, जिसे बोलते हैं नेल्ला पट्टू, क्या बोलते हैं? नेल्ला पट्टू या कुंधुकुलम। ठीक है, यानी कि तीनों जगह पे आते हैं। ठीक है, नेला पट्टू, कोका कलेर वेलूर और कुंथन कुलम में क्या करते हैं अपने, जब वहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा, यूरोप में बर्फ़ जब गिरने लगती है साइबेरिया में शीत ऋतु में, तो प्रजनन करने हेतु जो है कोकेरा वेलूर, नेला पट्टू और कुंथुन कुलम में आते हैं। ठीक, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मिनमाता रोग ऐसी पक्षी खाने से होता है, मिनीमाता रोग के बारे में विषय, जिनमें से अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बताइए? जो मिनीमाता रोग है
पारा दूषित मछली, जो हमारा पारा मरकरी जिसको बोलते हैं पारा, ठीक है, पारा दूषित मछली खाने से जो है इस तरह के हमें क्या कहते हैं, मिनीमाता नामक रोग होता है, ठीक है, मिनीमाता नामक रोग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 136 बताएंगे आप लोग। 136वां बताइए, करक ओजोन परत अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है। तो ओजोन परत जो हमारी पाई जाती है वो किस मंडल में पाई जाती है, नीचे हमारा क्या होता है, क्षोभ मंडल होता है, ठीक, क्या होता है, क्षोभ मंडल होता है, ठीक, उसके ऊपर हमारा कौन सा पाया जाता है, समताप, समताप मंडल में ही हमारी क्या पाई जाती है, समताप मंडल में ही हमारी ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, तो ये पूछ रहा अधिकतम ह्रास किस पर हुआ, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर या भूमध्य रेखा पर। तो इसको आप बताएंगे कहाँ पे हुआ है। तो यह हमारी जो ओजोन पृथ्वी वायुमंडल की एक परत है जो सूर्य से निकलने वाली जो उच्च आवृत्ति की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को 93 से 99% क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक, क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। और सबसे ज़्यादा ये जो है दक्षिणी ध्रुव पर इसमें क्या हुआ, ह्रास हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलें, चलिए क्वेश्चन नंबर 137वां बताइए। कह रहा है 137वां, किन में से कौन सा भारत का प्रमुख मुख्य न्यायाधीश था। इसमें से इन जो हमारे प्रमुख मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे, एम पतंजलि शास्त्री, एस आर दास। सोचिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हीरालाल जे कानिया भारत के क्या थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, दूसरे मुख्य न्यायाधीश थे एम पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद्र महाजन। इसमें पूछना चाहिए था भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, इसमें थोड़ी सी त्रुटि किया है क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी आपको मारना, ये तो सभी हैं जो है, लेकिन इसमें क्या रहा है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो हीरालाल जे कानिया पहले रहना चाहिए, पहला मुख्य न्यायाधीश हमारे हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। तो रेड डाटा बुक जो है विलुप्त के करीब जीवों से संबंधित है। ठीक, जो विलुप्त के करीब हैं, रेड डाटा बुक जो ICUN क्या करता है, जारी करता है। 1963 में इसका क्या किया गया था, गठन किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे 139वां क्वेश्चन नंबर 139 बताइए, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष है। बताइए वर्तमान में कौन सा जो है, कौन महिला आयोग का क्या है, अध्यक्ष है 139 का। तो भारतीय महिला आयोग, भारतीय संसद द्वारा 1990 में यह अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, जो राष्ट्रीय महिला आयोग का क्या है, संवैधानिक पद होता है। ठीक है, 1992 में यह क्या गठित एक संविधिक निकाय इसको बनाया गया। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष जो जयंती पटनायक थी, इसकी जो पहली अध्यक्ष थी वो जयंती क्या थी, पटनायक थी। और वर्तमान में जो है कौन है, रेखा शर्मा है। ठीक है, वर्तमान में कौन है, रेखा शर्मा जी हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 140वां बताएंगे, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। जो बुलाई जो जाती है, ठीक, बुलाई तो राष्ट्रपति द्वारा जाती है। ठीक है, बुलाई क्या जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। ठीक है, और इसकी जो है अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता जो करते हैं वो कौन, लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट, आहूत करना बताइए, सॉरी, आहूत करना का मतलब होता है बुलाना, नहीं अध्यक्ष नहीं, ये बुलाते कौन है, राष्ट्रपति। आहूत करने का मतलब होता है बुलाना। ठीक है, तो इसको राष्ट्रपति और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, राष्ट्रपति आप लोगों को द्रौपदी चंद्र मुर्मू जी हैं। ये तो सारी चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए। चलिए 141वां बताइए, संसद के किस भाग में पंचायती राज का क्या है, प्रावधान है। बताइए पंचायती राज का जो है किस में प्रावधान है। तो नाइन्थ में हमारे क्या पंचायती राज्य का क्या प्रावधान है। ठीक है, चलें आगे, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला आप बताएंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कर रहा है, 142वां क्वेश्चन बताइए। ठीक, 42वां क्वेश्चन देखिए, 42वां क्वेश्चन कर रहा है कि 14वें संविधान संशोधन का संबंध है। जो 74वां संविधान संशोधन हमारा हुआ था यह किससे संबंधित है। तो जो 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1993 में। ठीक है, 1993 में जो 74वां संविधान संशोधन शहरी है, जो हमारा शहरी स्थानीय स्वशासन था उससे संबंधित है। ठीक है, नगर निकायों से संबंधित है। ठीक, तो शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। यह किस अनुसूची में है, तो 12वीं अनुसूची में दिया गया। इसमें कुल कितने विषय हैं, तो 18 विषय भी हैं। कितने विषय हैं, 18 विषय में हैं। ठीक है, इसमें कितने विषय हैं, 18 विषय हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143 बताइए, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी क्या होता है, अम्लीय हो जाता है। बताइए 143 का। तो जब हम वर्षा के पानी में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं SO2 प्लस NO2
ठीक है, वाटर के साथ ये दोनों रिएक्शन करते हैं, वाटर के साथ H2O के साथ रिएक्शन करते हैं, तो एक क्या बनाता है H2SO4 बनाता है, एक क्या बनाता है HNO3 बना लेता है। ठीक है, HNO3 बना लेता है। ये दोनों गैसें क्या करती हैं, अम्लीय वर्षा के साथ जो है क्या होती है, अम्लीय वर्षा का रूप धारण कर लेती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 144 बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है। तो विधि के समक्ष जो शासन है यह किसके से लिया गया है, तो यह हमारा जो है इंग्लैंड से लिया गया है। किससे लिया गया, इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, और अमेरिका से क्या लिया गया, तो अमेरिका से जो है, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। ठीक, क्या लिया गया, मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार जो हमारे क्या है, मौलिक अधिकार हैं उनको लिया गया है। ठीक है, चलिए आयरलैंड से DPSP हमारे लिए गए हैं। ठीक, चलिए 145 बताइए। 145 होगा, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है, बताइए। लोकसभा जो होती है जिसको बोलते हैं LS लोकसभा। ठीक है, ठीक, सरला, तो ये हमारे किस आर्टिकल में है लोकसभा, आर्टिकल 80 में है। ठीक, आर्टिकल 81 में, सॉरी आर्टिकल 81 में है। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, इसमें जो अधिसूचना होती है कौन, तो निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग क्या करता है, इसको जारी करता है। लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें जो है अधिसूचना कौन जारी करता है, तो बताइए। 145 का तो चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग किस आर्टिकल में है, तो यह आर्टिकल जो चुनाव आयोग हमारा 324 आर्टिकल में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 147 बता दीजिए। लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है। जो लोकसभा की कार्रवाई होती है उसके प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है प्रश्नकाल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, प्रथम घंटे को क्या जानता है, प्रश्न, उसमें क्या किया जाता है, प्रश्न किया जाता है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको बता दिए। वर्षा जल संग्रह क्या है, वर्षा जल संग्रहण क्या है। पानी का वितरण, प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, या फिर वर्षा जल का जमाव और भंडारण। तो वर्षा जल का जमाव और भंडारण हमारा क्या कहलाता है, संग्रहण कहलाता है। ठीक, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप लोग इंद्रेश GS क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, सपोर्ट और प्यार देंगे। उसी की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए, थोड़ा सा मैं मोटिवेट होऊंगा और अच्छी वीडियो आएगी और आप लोगों का मनोबल ऊंचा करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।